हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के तौर पे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का मैथमेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज़। आपको बताना है कि पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम कितना होगा। ठीक है जी, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जो हैं वो नंबर होते हैं जिनके दो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, जिनके दो ही पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं। एक तो क्या होता है 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। इनके क्या होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर जो है वो खुद होता है। उसके अलावा इनके कोई भी फैक्टर्स जो हैं वो नहीं होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स जो हैं वो कहते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 ले लीजिए। 2 के दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2 खुद। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स आपको चूज़ करने हैं जिनके सिर्फ दो ही पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हो गया आपका 2, उससे अगला हो गया 3, उससे अगला हो गया 5, उससे अगला जो है वो 7 है। इससे नेक्स्ट जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 9 को ले लेते हैं, पर 9 जो है वो एक ऑड नंबर, क्योंकि उनको लगता है कि ये 3, 5, 7 ऑड चल रहे हैं तो अगला 9 भी ले लेते हैं वो। पर 9 जो है वो एक ऑड नंबर ज़रूर है, पर वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड ही हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। 2 जो है ये भी एक प्राइम नंबर होता है, जबकि ये एक इवन नंबर है ना। ठीक है, तो ऑड नंबर्स और जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं इनके बीच में फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये है कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर हम 9 की बात करें तो 9 का 1 और 9 के अलावा 3 भी होता है फैक्टर। तो यहाँ पे 9 आपका नहीं आएगा। तो 9 से अगला आपको चूज़ करना है। तो अगला जो है वो क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास 11 रहेगा। तो 11 जो है 9 की जगह पे आपके पास अगला प्राइम नंबर जो है वो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इनको अब आप प्लस कर दीजिए। 2 + 3 हो गया 5, 5 + 5 हो गया 10, 10 + 7 हो गया 17 और प्लस 11 हो गया आपका 28। तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज़ 28, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 561 डिवाइडेड बाय 748 इज़। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो हैं वो देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैथमेटिकल पार्ट में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म से ज़रूर एक क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको क्या करना होता है, जो भी आपको गिवन है उसको आपको सिंपलीफाई करके लिखना है, मतलब छोटे से छोटा करके लिखना है। पर यहाँ पे जो दिया हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये थोड़ा बड़ी संख्याएं दी हुई हैं, तो ये इतनी आसानी से इनकी कटिंग वगैरह जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो इसके इस तरह के क्वेश्चंस में फिर आप क्या करें, आप सीधा ऑप्शंस पे चले जाइए। ऑप्शंस के हिसाब से आप इनको निकालने की कोशिश करिए, कटिंग करने की कोशिश करिए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि कौन सा राइट आंसर है। जैसे अगर आप ऑप्शन ए चूज़ करते हैं यहाँ पे, तो 561 इधर न्यूमरेटर है और इधर भी न्यूमरेटर है, तो 561 को आप 13 से डिवाइड करके देख लीजिए। ये आपका पूरा पूरा कट होना चाहिए। ठीक है, इनकी कटिंग पूरी पूरी होनी चाहिए, पर ये डेसिमल में चला जाता है, ये 43 पॉइंट समथिंग चला जाता है। इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से आप अगले ऑप्शन को चूज़ करते हैं जब, तो 561/11 जब आप करते हो तो ये तो आपका 51 हो जाएगा। लेकिन जब आप 748 को 14 से, यानी कि नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, तो ये फिर से डेसिमल में चला जाता है। इसका मतलब ये वाला भी राइट आंसर यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से आप सी को करके देख लीजिए, ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं आता है, ये भी डेसिमल में चला जाता है। तो अगला आपके पास बचता है कि 561 को आप
3 से करिए और 748 को आप 4 से करिए। तो जब आप इनको कटिंग करेंगे या डिवाइड करेंगे कह लो, तो ये दोनों ही तरफ आपके पास आता है 187। तो इस तरह से आ जाना चाहिए, मतलब ऊपर और नीचे वाले दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब आप इन दिए गए ऑप्शंस में से डिवाइड करके देखते हैं तो आपके पास बराबर बच जाना चाहिए दोनों तरफ। इसका मतलब है कि 187 3 561 होते हैं और 187 4 आपके पास 748 होते हैं। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है। 1 वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब प्लस ही करना है। 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001। तो इसको लिख लीजिए पहले तो। डेसिमल्स में प्लस है तो डेसिमल का ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला 1 है तो इसको डेसिमल में लिखने के लिए हम ऐसे ही इसके पीछे ज़ीरोज़ लगा देंगे। अगला हमारे पास 0.1 है। ये याद रखिए कि पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए हमेशा। तो यही तरीका होता है इनको सही तरीके से जोड़ने का। अगला होता है 0.01, उससे अगला है 0.001। तो जो खाली प्लेसेस छूट गए हैं उनकी जगह पे 0 पुट कर दीजिए। सबकी जगह पे 0 आ गया तो इनको प्लस करना है। अब आपको प्लस कर दीजिए, ये आपके पास आ गया 1.111। तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3/48 इज़ व्हाट पार्ट ऑफ 1/12। मतलब 3/48 जो है वो 1/12 का कौन सा पार्ट है। तो लेट अस अज्यूम, लेट कर लेंगे हम कि एक्स पार्ट है वो। तो एक्स पार्ट ऑफ 1/12 जो है वो कितना है, 3/48 है। ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब 3/48 हो गया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू आप इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो ये 3/48 हो गया और ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग की है हमने, इज इक्वल टू x बच गया। 12 4 48 हो गया। ये आया आपका 3/4। लेकिन जब आप ऑप्शंस देखते हो तो ऑप्शंस में आपको 3/4 कहीं नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है राइट आंसर यहाँ पे डी रहेगा, नन ऑफ दीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.2। स्क्वायर रूट किसका करना है, 0.2 का करना है। इसको पहले तो डेसिमल को ब्रेक कर लीजिए। ये बन गया आपका 2/10। मतलब अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकालना है। इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए आप डिवीज़न मेथड जो है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे √2 जो होता है या स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, इसकी वैल्यू हम वैसे ही याद रख लेते हैं, 1.414 होती है। पर 10 का निकालने में कईयों को प्रॉब्लम होती है, तो आप डिवीज़न मेथड लगा लीजिए। ये डिवीज़न मेथड जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर होता है हमारे पास, क्लास 8th के मैथ्स में मिलेगा आपको। वहाँ पे आप ये स्क्वायर रूट निकालने के अलग अलग मेथड जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं अच्छे से कि कैसे निकालते हैं। जैसे अब 10 का निकालना है डिवीज़न मेथड से, तो 3 3 9 हो गया। यहाँ पे 1 बच गया। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो एक पूरा पेयर ज़ीरोज़ का नीचे उतारा जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टर्म आती है वो इसको और इसको प्लस कर देते हैं। 3 + 3 हो गया 6। ठीक है, तो 6 से नहीं करते हैं, 6 के पीछे एक ऐसा नंबर चूज़ करते हैं, फिर उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मैं अगर 2 लगा दूं तो मुझे इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 2 6 12, तो ये 124 हो गया। जो इससे बड़ा आ गया तो हम 162 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो मैं 1 से करूँगी तो 1, ये 61 ही रहेगा। तो ये 3.1 इस तरह से जाएगा। आगे इसको इसी तरीके से आप सॉल्व करते रहें तो आपका ये निकल जाएगा हमारे पास
हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 था उसकी वैल्यू हो गई 1.414 और डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 10 है जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं डिवीज़न मेथड लगा के। ये आ जाएगी आपकी 3.1 तक हमने निकाल लिया था, उससे आगे भी इसी तरह से चलना है तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को आप डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है सी से ही, ये आ जाता है 0.446। ठीक है, तो सी आंसर आएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ नंबर इज़ एज मच ग्रेटर देन 31 एज इज़ लेस देन 55 द नंबर इज़। अब आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 31 से उतना ही बड़ा है जितना वो 55 से छोटा है। ठीक है, तो वो नंबर निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि 31 से वो नंबर कितना बड़ा होगा, 31 से वो नंबर x बड़ा होगा और 55 से वो नंबर x छोटा होगा, तभी वो नंबर हमारा निकल पाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन को हमने पुट कर दिया है कि 31 से कोई नंबर जितना भी बड़ा है, कितना बड़ा है ये नहीं पता है, सपोज़ वो x बड़ा है और इधर वो 55 से x ही छोटा है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये वाला x यहीं पे छोड़ेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, इधर ये माइनस है, इस साइड ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा और 31 जो है वो इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 55 माइनस 31 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2x इज़ इक्वल टू 24, तो x आ गया आपका 12। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 31 में हमें 12 जोड़ने हैं और 55 में से हमें 12 माइनस करने हैं, तो वो नंबर हमारा निकलता है। देखिए 2 + 1 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4, इसी तरह से इस साइड भी ये 43 आ गया। यानी कि वो कौन सा नंबर है, 43 ऐसा नंबर है जो 31 से उतना ही बड़ा है जितना वो 55 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये x वाला आइडिया नहीं आता है तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शंस पे चले जाइए, सीधा ही आप बारी बारी से एक एक ऑप्शन को चूज़ करिए कि 31 से 41 में कितना गैप है, 43 में कितने का गैप है, उतना ही नंबर आप 55 से माइनस करके देख लीजिए कि क्या ये बराबर बनते हैं या नहीं बनते हैं, है ना। तो अगर ये बराबर आ रहे हैं तो हमारा वही राइट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 22, दैट इज़ 150% ऑफ 15 + 75% ऑफ 75। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको यहाँ पे परसेंटेज हटानी है और ऑफ हटाना है, बाकी को सॉल्व कर दीजिए। आपको पहले भी बताया हुआ है, कई वीडियोज़ में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि परसेंटेज हटानी होती है तो डिवाइड में हम 100 लगा देते हैं और ऑफ हटाना होता है तो मल्टीप्लाई लग जाती है, +75/100 ऑफ 75 कर दीजिए। तो एक तो कटिंग कर लीजिए जितनी भी होती है आपके पास, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 और ये 25 से हो जाएगा, ये 3 आ गया ऊपर, नीचे 4 आ गया, तो ये हो गया आपका 45/2 और ये हो जाता है आपका 225/4। अब देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बीच में प्लस का साइन है तो हमेशा क्या होता है, एलसीएम लेना होता है हमें। 4 आ गया हमारा यहाँ पे एलसीएम, तो पहली टर्म बन गई आपकी 90, दूसरी एज इट इज़ रहेगी 225। इन दोनों टर्म्स को प्लस किया तो आपका 3/15 आ जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो जब आप इनको डिवाइड करते हो तो ये आपका आ जाता है 78.75, मतलब आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 23:13 डबल रेशो 54/x। ये क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल, अगर हम मैथमेटिक्स में काउंट करें तो ये हमारा इस तरह से होना है, तो हम यहाँ से x निकालना होता है,
तो x हमारा ऊपर चला जाएगा 54 इंटू 13 अपॉन 23। तो इस तरह से ये डेसिमल में जाएगा। तो डेसिमल में हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे नहीं होना है। तो इसको हम मैथमेटिकल का क्वेश्चन नहीं मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस में है ही नहीं जो आंसर आएगा हमारा। तो अगर हम इसको एप्टीट्यूड के तरीके से देखें या लॉजिक लगाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 23 अपॉन 13 है इज इक्वल टू 54 अपॉन क्वेश्चन मार्क है। तो लॉजिक लगाना है अगर, तो 23 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो ये 13 हो जाता है। सिमिलरली मैं 54 में से -10 कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा 44। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है जी। तो ये थे आज के इस वीडियो में, इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।